नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूपी में जल्द ही उपचुनावों की रणभेरी बजने वाली है और इसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी शिद्दत के साथ हर तरह की तैयारियों में जुटी हुई हैं। कोई जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूती देने में लगा है, तो कोई जुबानी धार को तेज करके अपने विरोधियों का कलेजा छलनी करने में लगा हुआ है। लेकिन इन सबके बीच यूपी की राजनीति की जमीन में गड़ा एक पुराना मुर्दा उखाड़ दिया गया है, जो कि ऐसी आंधी अपने साथ लाया है जिससे बचने की सपा चीफ अखिलेश यादव की सारी तरकीबें फेल होती नजर आ रही हैं। और ये गड़ा मुर्दा है सपा बसपा के गठबंधन का, और इसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती अखिलेश यादव पर हमलावर नजर आ रही हैं। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनावी बयार के बीच 2019 के लोकसभा चुनाव में हुए सपा के साथ गठबंधन और फिर उसके टूटने की वजह को लेकर अखिलेश यादव पर कई बड़े और चौंकाने वाले आरोप लगाए, जिसके बाद से नई बहस छिड़ गई और इस पर जुबानी जंग लगातार जारी है। पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से पार्टी की बुकलेट में इस बात का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर आरोप लगाए गए कि गठबंधन के बाद एक वक्त पर उन्होंने फोन उठाना ही बंद कर दिया था। वहीं ये आरोप सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी नागवार गुजरा और उन्होंने मायावती के आरोपों पर पलटवार करते हुए ये कहा कि जिस दिन बीएसपी से गठबंधन टूटा, दोनों दल के लोग आजमगढ़ में सार्वजनिक मंच पर थे और मैं भी था। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूट गया। मैंने खुद फोन कर पूछना चाहा कि ऐसा क्यों किया। कभी कभी अपनी बात छिपाने के लिए कुछ बातें की जाती है, लेकिन अब एक बार फिर से मायावती ने अखिलेश यादव की इस सफाई पर करारा जवाब दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैक टू बैक पोस्ट करते हुए बसपा सुप्रीमो ने चुन चुन कर अखिलेश यादव पर तंज भरे लहजे में पलटवार करते हुए लिखा, लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी में बीएसपी के 10 और एसपी के 5 सीटों पर जीत के बाद गठबंधन टूटने के बारे में मैंने सार्वजनिक तौर पर भी यही कहा कि सपा प्रमुख ने मेरे फोन का भी जवाब देना बंद कर दिया था, जिसको लेकर उनके द्वारा अब इतने साल बाद सफाई देना कितना उचित और विश्वसनीय है, सोचने वाली बात है। अपने अगले पोस्ट में मायावती ने सपा के साथ अतीत में हुए गठबंधनों को लेकर जोरदार हमला करते हुए लिखा, बीएसपी सैद्धांतिक कारणों से गठबंधन नहीं करती है और अगर बड़े उद्देश्यों को लेकर कभी गठबंधन करती है तो फिर उसके प्रति ईमानदार भी जरूर रहती है। सपा के साथ सन 1993 और 2019 में हुए गठबंधन को निभाने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन बहुजन समाज का हित और आत्मसम्मान सर्वोपरि है। एक और पोस्ट में मायावती ने मास्टर चाबी की बात दोहराते हुए लिखा, बीएसपी जातिवादी संकीर्ण राजनीति के विरुद्ध है, अतः चुनावी स्वार्थ के लिए आपाधापी में गठबंधन करने से अलग हटकर बहुजन समाज में आपसी भाईचारा बनाकर राजनीतिक शक्ति बनाने का मूवमेंट है, ताकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सके। वहीं बसपा सुप्रीमो के इस बयान पर कई यूजर्स ने प्रतिक्रिया देते हुए अपनी बात रखी। नागराज नाम के एक एक्स हैंडल ने लिखा कि आज बहन जी अगर आरपीडी फॉर्मूला यानी राजपूत पंडित दलित पे काम कर ले तो रंगे सियारों को सत्ता मिलना तो दूर, सत्ता की सोचना भी बंद कर देंगे। संजय कुमार नाम के यूजर लिखते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग बसपा आगे निकल रही है, इसलिए अखिलेश यादव जी ने गठबंधन तोड़ दिया। वैसे भी सपा का मकसद बीजेपी को हराना नहीं है, बल्कि बसपा को रोकने का है। हालांकि सुनील जोगपुरिया नाम के एक यूजर ने यह भी लिखा कि बसपा अब समाप्तवादी पार्टी बनकर रह गई है। उत्तर प्रदेश में हर चुनाव में प्रदर्शन शून्य रहता है। इसके अलावा इस पूरे विवाद में अखिलेश यादव को घेरने के लिए मायावती के साथ बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी मैदान में आ गए हैं। अखिलेश यादव पर मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा ने डबल अटैक किया है। उन्होंने लिखा कि माननीय बहन जी, फोन करने के पूर्व मेरे द्वारा फोन करने पर सपा प्रमुख फोन पर नहीं आए, फिर पार्टी कार्यालय से फोन किया गया, तब भी फोन पर सपा प्रमुख से बात नहीं कराई गई। यहां आपको बता दें कि हाल ही में बीएसपी ने आगामी उत्तर प्रदेश उपचुनावों के लिए एक 59 पेज की बुकलेट जारी की है।
जिसमें कार्यकर्ताओं और समर्थकों को पार्टी की रणनीतियों और पिछले कुछ बड़े फैसलों की पृष्ठभूमि समझाने की कोशिश की गई। इस बुकलेट में मायावती ने विस्तार से लिखा कि कैसे 2019 के लोकसभा चुनावों में बसपा को 10 सीटें और सपा को 5 सीटें मिलने के बाद अखिलेश यादव का रवैया अचानक बदल गया। उन्होंने बसपा नेताओं से संबंध बनाए रखने की बजाय संवाद ही खत्म कर दिया, जिससे मायावती को गठबंधन तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब यहाँ बड़ा सवाल ऐसा है कि ऐसे वक्त में जब उपचुनाव सिर पर है और लगभग सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति को जमीन पर उतारने का काम कर रही हैं, तब बसपा सुप्रीमो मायावती का सपा पर 2019 में हुए गठबंधन को तोड़ने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाना क्या अपने वोट बैंक की सहानुभूति हासिल कर सपा को नुकसान पहुंचाने की साजिश है, या फिर वाकई मायावती को अभी भी गठबंधन टूटने की कसक बाकी है? इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।